नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको जो मैथ की वीडियो चल रही हैं उसका नेक्स्ट पार्ट कराएंगे। यह मैथ हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए करा रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं। यहाँ पर ये सब्सक्राइब रेड में होगा, उसे दबाएंगे तो इस प्रकार ब्लैक में आ जाएगा। और घंटी को भी दबा दें, जिससे क्या होगा कि जो वीडियो हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसकी सूचना आपको मिल सके। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग में अगर प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे चैनल जो परीक्षा स्टडी 24 है, इस पर जो प्लेलिस्ट है इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी वीडियो होंगी, यानी अगर हम प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमने ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अभी तक जो वीडियो बनाई हैं वो सभी आ जाएंगी। ये संस्कृत की 2 वीडियो, मैथ की 3 बना चुके हैं, आज चौथी वीडियो है, हिंदी की 4 हो गई। इस प्रकार यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि जिनका मैथ कमज़ोर है तो वो यहाँ पर बेसिक मैथ की जो 7 वीडियो हैं इसमें उन्हें ज़रूर देखें। इससे क्या होगा, आपके जोड़ गुणा भाग पक्षांतर वगैरह में जितनी भी प्रॉब्लम होंगी सब सॉल्व हो जाएंगी। देखते हैं दोस्तों, आज हम आपको अभाज्य संख्याएं और भाजकता के नियम 2 टॉपिक कराएंगे। इससे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। दोनों टॉपिक से हम आपको वही टॉपिक करा रहे हैं जो आपके सिलेबस में हैं और पेपर में जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इन्हें हम सरलता से समझाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको वीडियो सही से समझ में आए, जो टॉपिक कराए जा रहे हैं वो सही से समझ में आए। देखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक से बड़ी, यानी एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक से बड़ी होंगी और एक से और स्वयं से विभाजित होंगी। यहाँ पर अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों, किसी अदर संख्या से विभाजित न हों, क्योंकि कोई भी संख्या है वो एक से तो विभाजित होगी ही होगी, यानी एक का भाग तो उसमें जाएगा। कितनी बड़ी संख्या हो उसमें एक का भाग तो जाएगा ही। यहाँ पर क्या लिखा है? एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम आपको 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं बताएंगे, क्योंकि ये आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं दोस्तों, पहले समझते हैं कौन कौन सी 1 से 100 तक में कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो इस प्रकार आपकी 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप इनको कैसे याद रखेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखते हैं दोस्तों। यानी 10 तक, 1 से 10 तक बोलें या 0 से 10 तक बोलें, एक ही बात है। 1 से 10 तक में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। 1 से 10 तक में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और फिर 10 से 20 में भी 4 होती हैं। 20 से 30 में 2, 30 से 40 में 2, 40 से 50 में 3, 50 से 60 में 2, 60 से 70 में 2, 70 से 80 में 3, 80 से 90 में 2 और 90 से 100 में केवल एक अभाज्य संख्या होती है। अब इन संख्याओं को याद कैसे रखेंगे? यहाँ पर एक कोड हमने बनाया है 44 44 22 322 321। आप इसे रिवाइज करेंगे बार बार तो याद हो जाएगा। 44 22 322 321, 44 22 322 321। अब इसे समझ लीजिए, ये 4, इसका मतलब ये 10 तक, 1 से 10 तक 4 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4। 20 तक, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3, 80 से 90 तक 2 और 90 से 100 तक 1। तो इस प्रकार आप कोड से याद रख सकते हैं कि कितनी संख्याएं होती हैं। अगर आपको ये याद हो गया कितनी संख्याएं होती हैं तो हम आपको ये भी याद कराएंगे ट्रिक से कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो इसको आप ज़रूर याद रखें, तभी याद कर पाओगे। देखते हैं दोस्तों, आप इसे किस प्रकार याद रख सकते हैं। यहाँ पर पहले हम समझते हैं। जैसे 1 से 10 तक की संख्याएं हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं? 2 3 5 7। 10 से 20 तक की संख्याएं कौन कौन सी? 11 13 17 और 19। 20 से 30 तक की कौन कौन सी संख्याएं? 23 और 29। 30 से 40 तक की कौन कौन सी संख्याएं? 31 और 37। 40 से 50 41 43 और 47। 50 से 60 53 और 59। 60 से 70 61 और 67। 70 से 80 71 73 79। 80 से 90 83 89 और 90 से 100 87। यहाँ पर आप कुछ रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, जैसे 23 और 29। तो यहाँ पर देखेंगे 53 और 59, यानी इन दोनों का इकाई का अंक सेम मैच खा रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 31 और 37, तो 61 और 67, 61 और 67। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं 41 43 47, तो 71 73। यहाँ पर केवल 47 है तो यहाँ पर 79 है। तो ये अलग हैं लेकिन दो आगे की मैच खा रही हैं। इसी प्रकार पुनः रिपीट हो जाएगी, यानी ये 3 आपके ये 3 बन जाते हैं, लगभग मैच खा जाते हैं। अब इसके बाद फिर पुनः हो जाएगी 83 और 89, यानी 3 नंबर का रिपीट हो जाएगा फिर। तो इस प्रकार आप आपस में रिलेट करके याद भी कर सकते हैं। कोशिश करिए, अगर ये ट्रिक समझ में आती है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि 1 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसका आंसर कमेंट में लिखकर भेजें कि 80 और 90 के बीच में
कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, विकल्प ए, विकल्प बी या विकल्प सी या विकल्प डी। कमेंट में ज़रूर लिखें, ये आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं, तो 30 और 40 के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 और 40 के बीच में दो हैं। कितनी है? दो अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 31 और 37। 31 और 37, तो विकल्प नंबर आपका सी सही है। तो इस प्रकार आप इनको याद करें, जैसे भी आप याद कर सकते हैं उस प्रकार आप याद कर सकते हैं, उस प्रकार आप याद करें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भाजकता का नियम, विभाज्य का नियम, इसे ही क्या बोलते हैं? विभाज्य का नियम। यानी 2 से कब संख्या विभाजित होगी, 3 से कब संख्या विभाजित होगी, 4 से कब संख्या विभाजित होगी, 5 से कब संख्या विभाजित होगी। इस प्रकार हम देखकर समझ सकें या कुछ ट्रिक से ही समझ सकें, ऐसा हम बताएंगे आपको। तो भाजकता के नियम में ही हम यह सब समझते हैं। देखते हैं दोस्तों, 2 से कोई संख्या कब विभाजित होगी। क्या 2 का क्या नियम है? 2 का नियम यह है, इकाई अंक। इकाई अंक जो होता है, जैसे कोई संख्या लेते हैं 3, 8, 6, तो इसमें इकाई अंक क्या है? 6। तो इसने ये कहा कि अंतिम अंक, ये अंतिम अंक भी हुआ और इकाई अंक भी इसे ही कहते हैं। तो अगर अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये 2 का नियम है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या है कि 18670, तो इकाई अंक क्या है? 0। इसमें देखते हैं इकाई अंक 2, इकाई अंक इसमें 4 है और इकाई अंक इसमें 8 है। तो हम केवल इकाई अंक देखकर ही बता सकते हैं कि ये संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 3 से कब संख्या विभाजित होगी। 3 का नियम यह है कि अंकों का योग, जितने भी अंक दिए हैं उन अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित है, नहीं तो 3 से विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, 456 है, 456 कोई संख्या है, अगर ये 3 से विभाजित होगी तो इसका योग करके देखेंगे और वो योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 और 5 9, 9 6 15, हम 15 को 3 से डिवाइड लगाएंगे या 3 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यह संख्या 3 से विभाजित है। कौन सी? 456। हमने क्या किया, ये रूल से हमने नियम जो बताया उससे हमने योग करके पता कर लिया। और ज़्यादातर आपके पेपर में इस नियम से ही प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। उसमें क्या क्या दे रखा होगा, जैसे 4 और खाली जगह दे देगा और 6, और विकल्प में देगा 2, विकल्प ए 2, विकल्प बी 5, और यहाँ पर पूछेगा कि ये संख्या, जो यहाँ पर खाली स्थान की जगह स्टार लगा दे, और ये पूछेगा कि जब यह संख्या 3 से विभाजित हो तो स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा या कौन सी संख्या आएगी। तो हम कैसे करेंगे, हमें रूल पता है, तीनों संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो एक एक करके विकल्प यहाँ रखेंगे और भाग लगाएंगे। जैसे 4 है, प्लस हमने 6 जोड़ लिए पहले, 6 4 10 हो गए। अब स्टार की जगह कुछ तो संख्या होगी, वो तो ऐड होगी, चाहे आगे जोड़ लो या पीछे। तो हम एक बार पहला विकल्प क्या है, 2 जोड़ के देखेंगे, कितने हो जाएंगे? 12। यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, विकल्प यहाँ पर 6 मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, विकल्प यहाँ पर 7 मान लेते हैं। तो कितना हो गया? 12। तो इसका मतलब ये है कि 12 देखते हैं 3 से जाएगा,
3 चौक 12 तो जाएगा। अब नेक्स्ट विकल्प देखते हैं, अगर हमें पता पड़ता कि पहला विकल्प मिल गया तो आंसर वही होगा, नहीं तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या है, आप अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आगे देखते हैं। यहाँ पर तो 12 में 3 का भाग चला गया, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 रखने पर, उस स्थान पर 2 रखने पर, यहाँ पर 2 रखने पर हमारी संख्या में भाग चला जाता है। जैसे एक विकल्प 2 रखा है, एक विकल्प 7 दे रखा है, तो 2 से ही काम चल गया। तो इस प्रकार आपके प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो यानी एक बार रिवाइज करते हैं। 2 का क्या नियम है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। 3 का क्या नियम है, 3 से कब संख्या विभाजित होगी, अंकों का योग करके देखेंगे, अगर वह योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 का क्या नियम है, अंतिम 2 अंक, जैसे 84, 16, यानी अंतिम 2 अंक कितने, 16 हैं। कितने दोस्तों, 16। अगर 16 में 4 का भाग जाएगा, 4 चौक 16, पूरा पूरा जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है, यानी 8416 में 4 का भाग जाएगा। किस प्रकार, क्योंकि अंतिम 2 संख्या में अगर भाग जा रहा है 4 का, तो पूरी संख्या कितनी भी बड़ी हो 4 का भाग जाएगा। 5 का नियम क्या है, अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक 0 और 5 हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो 5 का भाग पूरी संख्या में जाएगा। तो एक बार देखते हैं एग्जाम्पल में, इकाई अंक या अंतिम अंक एक ही बात है, तो 0 है, इसमें भी आपका 5 है, तो यहाँ 5 का नियम यह है कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो आप समझ गए 5 तक। 6 का देखते हैं। 6 में क्या है कि 6 को हम 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर 2 का नियम और 3 का नियम भी लगना चाहिए। 2 का नियम क्या है कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, ये नियम भी फॉलो होना चाहिए, और अंकों का योग 3 से भी विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 7 या 284, तो यहाँ पर क्या है, पहले हम 2 का देखते हैं कि 2 का भाग कब जाएगा। इसमें 4 है, तो 2 का भाग तो इकाई अंक इसमें क्या है 4 है, तो 2 का भाग तो चला जाएगा। 3 का भी देखते हैं, अंकों का योग करते हैं। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21। अब 21 में 3 का भाग देंगे, 21 में 3 का भाग चला जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 6 इस संख्या को विभाजित कर देगी, 6 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का नियम पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 7 का नियम। 7 के नियम में क्या है, इकाई अंक जो अंतिम अंक है को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटा देते हैं, इकाई अंक को छोड़ देते हैं। शेष कौन सी बच गई संख्या, 88, तो इकाई अंक का 2 गुना इसमें से घटाओ 88 में से, यानी 4 घटाएंगे 88 में से, इकाई अंक का 2 गुना 4, तो कितना है 84। अब 84 में क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे, अगर चला जाता है तो यह संख्या 7 से विभाजित है और चला जाएगा। क्यों, देखते हैं, 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, 12 बार जाएगा, तो यानी पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इस प्रकार यह संख्या 882 7 से विभाजित होगी। इसके 2 नियम हैं, एक और नियम है, आप 3 3 के जोड़े बना लो और उनका अंतर करो। अगर उनका अंतर करने से जो संख्या प्राप्त हो उसमें क्या है कि 7 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये 622 643, यानी 6 2 2 6 4 3, तो 3 3 के ये जोड़े बना लिए, यानी 643 में से 622 घटा दिए। अंतर का मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटा, 3 3 के पेयर बनाए तो ये बने। तो यहाँ पर 21 में 7 का भाग चला जाएगा, तो ये भी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार 7 के 2 नियम हैं। 8 का नियम पढ़ते हैं। 8 का नियम यह है कि अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए, यानी यहाँ पर दिया है 6 3 4 1 6, यानी अंतिम अंक कितने 3, 416, 416 में अगर 8 का भाग जाएगा
416 में अगर 8 का भाग जाएगा तो 63,416 में 8 का भाग चला जाएगा। देखते हैं, 8 पंच 40, बची 1, हो गए 16, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार 8 का भाग चला गया। तो इस प्रकार 63,416 जो संख्या है वो 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। नेक्स्ट देखते हैं 9 का नियम। अंकों का योग 9 से विभाजित हो। 3 में और 9 में क्या अंतर है कि 3 में अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 9 में अंकों का योग 9 से विभाजित हो। करके देख लेते हैं। 837 इन अंकों का योग करते हैं तो 18 आएगा। 18 में 9 का भाग चला जाएगा। तो 8 से 37 जो संख्या है वो 9 से विभाजित होगी। 10 का क्या नियम है? अंतिम अंक 0 हो। अगर अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 8,670 है, तो इकाई अंक या अंतिम अंक 0 है तो यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 11 का नियम। 7 और 11 के नियम थोड़े आपको ज़्यादा रिवाइज करने पड़ेंगे। 7 का नियम और 11 का नियम आपको बार बार दोहराएं तो इससे आपको सही से समझ में आ जाएंगे। बाद बाकी जो नियम है उनको थोड़ा थोड़ा समझना। देखते हैं 11 का नियम। सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। सम स्थान यानी स्थान की बात कर रहे हैं, सम स्थान। जैसे हम आपको पहले समझाते हैं, ये गिनती लिखते हैं हम। तो सम स्थान और विषम स्थान, तो पहला जो स्थान है यहाँ पर हम पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा यह विषम स्थान है। इस स्थान पर अभी 1 है। कोई भी संख्या हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा नियम यह है कि सम स्थान और विषम स्थान के योगों का अंतर, यानी सम स्थान का योग पहले कर लेते हैं और विषम स्थान का योग कर लेंगे। उनका अंतर, अगर उनका अंतर 0 आए या 11 से विभाजित हो। हम देखते हैं एग्जाम्पल से और सही से समझते हैं। जैसे 2, 4, 6, 5, 2, 1 यह संख्या है। तो यहाँ पर सम स्थान और विषम स्थान पे देखते हैं। सम स्थान और विषम स्थान, तो विषम स्थान पे संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 2 हैं, 6 हैं और 2 हैं। तो इन्हें ऐड किया तो 10 आया। विषम स्थान पर कौन सी है? 4 है और 5 है और 1 है। तो इनका भी योग 10 आया। तो इनको जब अंतर करेंगे 10 में से 0, तो यह संख्या पूरी जो है, पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। सम स्थान और विषम स्थान हमने आपको बता दिए कैसे करना है। सम स्थानों का योग कर लेंगे जो सम स्थान पर संख्या है, विषम स्थान पर संख्या है उनका योग कर लेंगे। अब उनमें से अंतर करेंगे। अंतर का मतलब घटाना ही होता है, लेकिन घटाने और अंतर में ये अंतर है कि अंतर में बड़े में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो इस प्रकार आप ये समझ गए होंगे। आपके पेपर में 5 का नियम पूछा गया है। तो इस प्रकार आप ये कंप्लीट सभी, इनकी ज़रूरत कैलकुलेशन में पड़ने वाली है। एक बार रिवाइज करते हैं। 2 से कब संख्या विभाजित होगी? जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 से अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 4 से अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। 5 से अंतिम अंक 0 या 5 हो। 6 से 3 और 2 से दोनों से विभाजित हो संख्या, 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो संख्या। 7 में क्या है? इकाई अंक को डबल करके और बची संख्या में से घटा देते हैं। एक रूल और है, 3 3 के पेयर बनाओ और अंतर कर लो और 7 जो आए उसमें 7 का भाग लगाएंगे। अगर चला जाता है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। 8 में अंतिम 3 अंकों का योग, 8 में क्या करते हैं? 8 में अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। 9 में क्या करते हैं? अंकों का योग 9 से विभाजित हो। 3 में और 9 में ही केवल अंकों का योग करते हैं। 10 में क्या है? अंतिम अंक 0 हो। 11 में क्या है? सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर करते हैं, या तो वह 0 आए या 11 से विभाजित हो। तो इस प्रकार आप इनको रिवाइज कीजिए, आपको मैथ सरल लगने लगेगा।
और आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप विधिवत नोट्स बनाइए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी पेपर आपके कराए गए हैं या जितने भी पेपर आए हैं, जितने पेपर आपके आए हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हम कर लेते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए जो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका, क्योंकि आप पीडीएफ बार बार मांगते हैं और पीडीएफ से क्या होगा, आप केवल रख लेंगे। पीडीएफ तो आपके पास किताब ही है, तो आप किताब से कितना पढ़ते हैं। तो पीडीएफ, केवल पीडीएफ से ही कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, वो भी विधिवत। जब लाइव क्लास आती है तो आप लाइव क्लास ज़रूर देखा करें। उससे क्या होगा, आप रेगुलर पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।